आखिरकार 40 दिन के संघर्ष के बाद में ईरान और अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गए और 40 दिन का जो पूरा संघर्ष था जिसमें पूरी देश और दुनिया प्रभावित हुई और तेल और गैस के लाले पड़ गए, दुनिया की इकोनॉमी जो है चरमरा गई। उसके बाद में एक नाटकीय घटनाक्रम होता है और फिर ये 15 दिन के मतलब 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर अमेरिका और ईरान दोनों देश राजी हो गए हैं। ये अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए, एक शांति भरी खबर है कि अब दोनों देशों के बीच फिलहाल 14 दिन का सीज फायर कर दिया गया है। लेकिन इसकी शर्तें क्या है? सीज फायर में अमेरिका ने अपनी 15 सूत्रीय मांग रखी थी, वहीं पर ईरान ने अपनी 10 सूत्रीय मांग रखी है, जिस पर दोनों ही नेताओं के बाकायदे ट्वीट आए हैं जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट। यहां पर कहा गया है कि अगले 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह जब तक सीज फायर दोनों देशों के बीच में लागू है, इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत होगी। और आपको बता दें, इस सीज फायर में जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको खोल दिया गया है। जो सबसे बड़ी शर्त थी, जो कि अमेरिका कह रहा था कि अगर आप ईरान का कहना था अगर आप पूरी तरह से ये सीज फायर पर सहमत नहीं होंगे, यानी कि हम ये शॉर्ट टर्म सीज फायर पर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेंगे। लेकिन अब देर रात फिर इस पर खबर आती है और इस पर पूरी भूमिका निभाई है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का मीडिएटरशिप में। और जिस तरह से जो जानकारी और रिपोर्ट्स आ रही बता रही असीम मुनीर और जेडी वेंस के बीच में काफी समय से बातचीत चल रही थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, काफी समय से कैमरे से गायब थे, लेकिन उसके बाद कल वो अचानक जब ट्रंप ने उस सभ्यता का विनाश करने वाली बात कही, उसी दौरान जेडी वेंस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस समय जेडी वेंस को काफी वक्त के बाद देखा गया था और तभी अटकलें लगा ली गई थी कि कुछ ना कुछ आज रात तक होने वाला है। और तमाम विदेशी रिपोर्ट से बता रही थी कि जेडी वेंस और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर दोनों काफी समय से बातचीत कर रहे थे और आखिरी समय पर अमेरिकी अधिकारियों ने और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों ने इस मांग पर रेडी किया कि भाई ये आपकी जो मांगे हैं दोनों देशों की, इनको माना जाएगा, इस पर बातचीत आगे की जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आप फिलहाल सीज फायर करिए, माने कि युद्ध को यहीं पर रोका जाए। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इसमें ईरान और अमेरिका शामिल नहीं है, इसमें लेबनान भी शामिल है और इसमें इजराइल भी शामिल है। यानी इजराइल जो साउथ लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा था, उस पर भी अब जो है कोई भी मिसाइलें नहीं चलेंगी, कोई भी बम गोला बारूद वहां पर नहीं चलेगा। इसी बीच जब सभ्यता के विनाश वाली बात कही गई थी, तब पूरी दुनिया के ट्रंप को जो है एक संदेश दिया था कि ऐसा विनाशकारी कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचिएगा। लोगों ने यह आशंका जताई थी जब सभ्यता के विनाश वाली बात कही गई कि अमेरिका हो सकता है कि लो कैपेसिटी का ही लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता है। तो इससे पूरी दुनिया डर के साए में थी और कल का इस स्टेटमेंट के बाद में जब डेडलाइन खत्म होने के पहले और भीषण जो है बमबारी ईरान के इलाकों पर की गई, जहां पर उसके जो खर्ग आइसलैंड वहां पर बमबारी हुई, उसके बाद में रेलवे ब्रिजेस को उड़ाया गया, तो इस तरह से चीजें होने लगी, तब लोगों को लगा कि अब फुल फ्रेज वॉर जो है दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया। फिर ईरान ने भी पलटवार किया, देर रात सैकड़ों मिसाइलें जो है वो मारी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था, उसके बाद में अचानक जो है शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आता है जिसमें से वो अनुरोध करते हुए दिखते हैं और उसके तुरंत बाद यानी कि एक लिखी हुई पटकथा को आपने सिलसिलेवार तरीके से वो रखा। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें बड़ा रोल निभाया है और मीडिया इसमें असीम मुनीर का नाम जो है वो ट्रंप ने भी लिया है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि मैं जो अपनी विनाशकारी सेना भेजने वाला हूं जो कि पूरी सभ्यता का नाश कर देगी, उसको मैंने रोक लिया है और इस शर्त पे रोका है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और भी जो मेरी शर्तें हैं उस पर बातचीत होगी, इसी शर्त पर मैं जो है ये सीज फायर कर रहा हूं। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि दुनिया के लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ में अचानक से देखिए कि कच्चे तेल के दामों में भी कमी आई है, मार्केट भी पॉजिटिव रूप में चलेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि 2-3 दिन से उतार चढ़ाव मार्केट में जारी था, लेकिन अब जो लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है, लेकिन ये भी सोच है कि क्या केवल 14 दिन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, कहीं ये किसी अगले चरण की प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव चीज ही इसको लेकर चले कि 14 दिन का सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान की मीडिएटरशिप में अमेरिका और ईरान दोनों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों लोगों ने इसमें सहमति जताई है और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अब कोई भी किसी भी तरह का हमला जो है इस युद्ध को भड़का सकता है, यानी कि अब दोनों साइड से बिल्कुल शांति बरती जाएगी। और इधर ईरान ने भी कह दिया कि हम
हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा तो हम भी जो है इस युद्ध को अभी इसी समय इसी क्षण यहां पर शांत कर रहे हैं और हम फिर अपने आगे की जो हमारी फोर्सेस लगी थी उनको हम धीरे पीछे करेंगे और हम चाहते भी हैं कि राष्ट्र शांति के मार्ग में आ गए। 40 दिन तक इस दुनिया ने भीषण जो है जंग देखी है जिसके कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब से बंद हुआ है उसके बाद तेल और गैस की कीमतें तो बढ़ी हैं, साथ में साथ एक लोगों के अंदर भविष्य को लेकर भी डर पैदा हो गया और हिंदुस्तान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। न केवल हिंदुस्तान की इकोनॉमी इससे चरमराई बल्कि यहां पर तेल और गैस को लेकर लोगों में तमाम तरीके की एक संभावनाएं भी होने लगी कि क्या आगे चल के ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध आगे बढ़ेगा और फिर इसके हम लोग को तेल गैस मिलना बंद हो जाए, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत के शिप 182 ऐसे करके निकल रहे थे जहां पर भारत की खपत मान लीजिए एक दिन में 45 लाख टन की है, लेकिन वहां पर उतना जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं हो रही थी, जिसके कारण कई चीजों की समस्याएं भी आ रही थी। लेकिन फिलहाल जाते जाते एक गुड न्यूज कि दोनों देशों के बीच 14 दिन का सीज फायर हो गया है।